हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है माँ कोचिंग क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में लेटर का पोजीशन याद रखना अति आवश्यक है। तो इसे ट्रिक से कैसे याद रखना है, सबसे आसान तरीका। तो आइए देखते हैं। तो ए का पोजीशन है 1, तो ये ऐसे याद रह जाएगा। ए का पोजीशन है 1, बी का पोजीशन 2 और सी का पोजीशन 3 और डी का पोजीशन 4, यानी डी 4 नंबर पे आते हैं। ई का पोजीशन है 5, कितना 5। अब का पोजीशन है 6। इसे कैसे याद रखना है, आपको उल्टा करना है। आपको क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा करने पर इसे बंद कर देना इसके, तो 6 जैसा दिख रहा है। अब कैसा दिख रहा है, 6 जैसा। 7 यानी जी जो है 7 नंबर पे आते हैं। इसे कैसे याद रखना है, जी को ऐसे करना है, जी को ऐसे जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है। नीचे जो है ना एक लकीर खींचना है, ये 7 जैसा दिख रहा है। तो जी कितने स्थान पे आते हैं, जी 7 नंबर पे आते हैं। एच को कैसे याद रखना है, एच 8 नंबर पे आते हैं। एच को कैसे याद रखना है, एच ऐसे लिखा जाता है। एच के ऊपर टोपी चढ़ा देना और एच के नीचे भी टोपी चढ़ा देना है। तो एच 8 के जैसा दिख रहा है। तो अब देखते हैं आई। आई कितने नंबर पे आते हैं, 9। तो आई जो है ना स्मॉल लेटर में आई को ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो आई ऐसे लिखना है। आई 9 नंबर पे आते हैं। जे 10 नंबर पे, जे कैसे याद रखना है, जे 10 नंबर पे आते हैं। तो जियो, क्या जियो, जियो अंतिम 2 अंक देखते हैं, लास्ट के अंतिम 2 अंक देखते हैं, 10 जैसा दिखाई दे रहा है। तो जे कितने नंबर पे आते हैं, 10 नंबर पे। तो के कितने नंबर पे आते हैं, 11 नंबर पे। तो के को कैसे याद रखना है, क्रिस 11 पंजाब। तो क्रिस 11 पंजाब ये आईपीएल में टीम है। तो के कितने नंबर पे आते हैं, 11 नंबर पे, क्रिस 11 पंजाब। अल अल कितने नंबर पे आते हैं, 12। इसे कैसे याद रखना, अल जो है ना, अल को ऐसे लिखना, अल को ऐसे लिखना है और ऊपर की ओर जो है ना एक लकीर नीचे टेढ़ा दिशा देना है। तो ये 2 जैसा दिखने लगा। तो इसके आगे एक लगा देना, यानी 12 नंबर पे। अल कितने नंबर पे आते हैं, 12 नंबर पे। तो आम कितने नंबर पे आते हैं, 13 नंबर पे। तो आम को क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा करने पर ये 3 जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसके आगे एक लगा देना है। आम कितने नंबर पे आते हैं, 13 नंबर पे आते हैं। तो इसी तरह इसको याद रखना है। तो आगे देखते हैं, अन कितने नंबर पे आते हैं, 14 नंबर पे। अन को उल्टा करना, अन को उल्टा करना है नो। तो 4 जैसा दिखता है, कैसा दिखता है, 4। तो इसके भी आगे एक लगा देना है। अन कितने नंबर पे आते हैं, 14 नंबर पे। तो ओ 15 नंबर पे आते। तो एक याद रखना है इजोटी, क्या याद रखना है, इजोटी, इजोटी। ओ 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, वाह 25 नंबर पे। यानी 5-5 का गैप है। इजोटी याद रखना है। ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, वाह 25 नंबर पे। तो इसी तरह इसको याद रखना है। पी देखते हैं, पी को उल्टा करना है। पी को क्या करना है, उल्टा। तो ऐसा दिखाई देगा, कैसा, ऐसा, पी ऐसा दिखाई देगा। तो इसके आगे भी एक लगा देना है। तो कैसा दिखाई देगा, 16। यानी पी कितने नंबर पे आते हैं, 16। ऐसा हम यहाँ देख चुके हैं। आपको भी उल्टा करने पर 6 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं लगाना है। तो अब 6 नंबर पे आते हैं, पी कितने नंबर पे आते हैं, 16 नंबर पे। तो क्यू, क्यू ऐसा लिखा जाता है। क्यू कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो इसके नीचे भी जो है ना एक डंटा देना है। तो ई भी 7 जैसा दिखाई दे रहा है। तो हम पीछे याद कर चुके हैं कि जी का भी 7 होता है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं लगा है। तो इसके आगे एक लगा देना है। तो क्यू कितने नंबर पे आते हैं, 17 नंबर पे। आर, आर कितने नंबर पे आते हैं, 18। इसे याद कैसे रखना है, आर को ऐसे लिखना है। आर ऐसे लिखा जाता है, इसके नीचे टोपी चढ़ा देना है। तो ये 8 के जैसा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, 8 के जैसा। तो इसके आगे एक लगा देना है। तो आर कितने नंबर पे आते हैं, 18 नंबर पे। तो आगे देखते हैं अस, अस कितने नंबर पे आते हैं, 19। तो इसे कैसे याद रखना है ट्रिक से, तो इसे जो है ना अस को ऐसे लिखना है। अस ऐसे लिखते हैं, तो इसे जो है ना पूरा कर देना। तो ये 9 जैसा दिखाई देने लगा। कैसा दिखाई देने लगा, 9। तो इसके आगे एक लगा देना है। तो अस कितने नंबर पे आते हैं, 19 नंबर पे। टी, टी कितने नंबर पे आते हैं, 20। तो इसे कैसे याद रखना है, टी, टी में यानी 20, 20, 20 कितने ओवर का गेम होता है, 20-20 ओवर का। तो टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। यू, यू यानी युवा, युवा कितने साल का होता है, 21 साल का। नौजवान कितने साल का होता है, 21 साल का। तो भी कितने नंबर पे आते हैं, 22 नंबर पे। तो इसे कैसे याद रखना, भी में 2 लकीर है। कितने लकीर है, एक लकीर, यानी एक ऐसे लकीर है, एक ऐसे लकीर है। भी में कितने लकीर है, 2। तो 2 बार लिखना है, डबल बार। तो भी कितने नंबर पे आते हैं, 22 नंबर पे।
तो डब्लू डब्लू को उल्टा करने पर ये 3 जैसा दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देने लगता है? 3। तो इसके आगे 2 लगा देना है। तो डब्लू कितने नंबर पे आते हैं? 23 नंबर पे। तो एक याद किए थे आम, आम कितने नंबर पे आते हैं? 13 नंबर पे। तो इसको भी आम को भी उल्टा किए तो 3 जैसा दिखाई देने लगा। तो इसके आगे क्या लगाए थे? 1 लगाए थे, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ डब्लू भी याद रखना है, इसके आगे कितना लगाना है? 2 लगाना है। तो अक्स अक्स तो ऐसे याद रहेगा 24 नंबर पे आता है। तो अगर ऐसे इसको देखना है तो अक्स में कितना लकीर है? 1 लकीर, 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर। तो 4 लिख देना है। तो इसके आगे कितना लगा देना है? 2। यानी अक्स कितने नंबर पे आते हैं? 24 नंबर पे आते हैं। तो वाई तो ऐसे याद रहेगा, वाई 25 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे। तो इसका एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। ए 1 नंबर पे आते हैं, बी 2 नंबर पे आते हैं, सी 3 नंबर पे आते हैं, डी का पोजीशन 4 है, ई का पोजीशन 5 है और अब का पोजीशन 6 है। कैसे इसे याद किए? यानी अब को उल्टा कर देना है। अब को उल्टा कर देने पर ये 6 जैसा दिखाई दे रहा है। तो अब का पोजीशन कितना है? 6 नंबर पे। जी यानी 7 नंबर पे आते हैं। जी के नीचे लकीर दिए ना तो ये 7 जैसा दिख रहा है। तो जी का पोजीशन कितना है? 7 है। एच एच को ऊपर भी टोपी दिए, नीचे भी टोपी दिए, तो एच 8 जैसा दिखाई दे रहा। एच कैसा दिखाई दे रहा? 8 जैसा। तो आई को स्मॉल लेटर में आई को ऐसे लिखते तो आई कैसा दिखाई देता है? 9 जैसा। तो जे कितने नंबर पे आते हैं? 10 नंबर पे। तो इसे कैसे याद रखना है? जियो अंतिम 2 अंक देख रहे हैं, ये अंक क्या दिखाई दे रहा है? 10। तो जे कितने नंबर पे आते हैं? 10 नंबर पे। तो के कितने नंबर पे आते हैं? 11 नंबर पे। के का पोजीशन 11। तो इसे कैसे याद किए? क्रिस 11 पंजाब। तो 11 नंबर पे पंजाब, यानी के 11 नंबर पे आते हैं। अल 12 नंबर पे। तो इसे कैसे याद किए? अल के ऊपर जो है ना थोड़ा सा लकीर चढ़ा दिए तो ये 2 जैसा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई रहा है? 2 जैसा। तो इसके आगे 1 लगा दिए। तो अल कितने नंबर पे आते हैं? 12 नंबर पे। तो आम 13 नंबर पे आते हैं। इसे कैसे याद किए? तो आम को उल्टा कर देना। उल्टा कर देने पर ये 3 जैसा दिखाई दे रहा है। इसके आगे 1 लगा देना है। तो आम कितने नंबर पे आते हैं? 13 नंबर पे। तो आन को अगर उल्टा करिएगा ना तो 4 जैसा दिखाई देगा। तो इसके आगे 1 लगा देना है। तो आन कितने नंबर पे आते हैं? 14 नंबर पे। ओ 15 नंबर पे। ई जोटी से याद रखना है। ई जोटी, ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे। तो पी 16 नंबर पे आते हैं। इसे कैसे याद किए? पी को उल्टा कर देना है। ये 6 जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसके आगे 1 लगा देना है। तो ये 16 पे आ जाएगा। तो यहाँ याद किए आप कितने नंबर पे आते हैं? 6 नंबर पे। तो आप को भी उल्टा भी किए थे, पी को भी यहाँ उल्टा किए। तो आपके आगे कुछ नहीं लगाना है, लेकिन पी के आगे 1 लगाना है। तो पी 16 नंबर पे आते हैं। क्यू कितने नंबर पे आते हैं? 17 नंबर पे। तो क्यू जो है ना, क्यू के नीचे एक लकीर देने पर इस 7 जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसके आगे 1 लगा देना है। तो क्यू कितने नंबर पे आते हैं? 17 नंबर पे। ऐसे ही याद किए थे। जी 7 नंबर पे आते हैं। इसके नीचे लकीर लगाए थे तो इस 7 जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं लगाना है। तो आर 18 नंबर पे आते हैं। अगर आर को अगर नीचे टोपी लगाएगा तो आर जैसा दिखाई देगा। तो इसके आगे 1 लगा देना है। तो आर कितने नंबर पे आते हैं? 18 नंबर पे। उसी तरह अच याद किए थे। अच के ऊपर भी टोपी लगाए, नीचे भी टोपी लगाए, लेकिन ये कैसा दिखाई दे रहा है? आर जैसा। तो इसके आगे कुछ नहीं लगाना। तो अस कितने नंबर पे आते हैं? 19 नंबर पे आते हैं। अस को जो है ना ऊपर बंद कर देना है तो ये 9 जैसा दिखाई देगा। तो इसके आगे 1 लगा देना है। तो अस कितने नंबर पे आते हैं? 19 नंबर पे। टी कितने नंबर पे आते हैं? 20। इसे कैसे याद किए? टी माना 20। तो ये 20 नंबर पे आते हैं। यू यानी युवा। युवा कितने साल का होता है? 21 साल का। तो ऐसे याद रखना है। भी कितने नंबर पे आते हैं? 22 नंबर पे। तो इसे कैसे याद किए? भी में 2 लकीर है, 2 लकीर से मिल करके बना है। तो डबल 2 बार लिखना है। तो भी कितने नंबर पे आते हैं? 22 नंबर पे। तो डब्लू कितने नंबर पे आते हैं? 23 नंबर पे। तो इसे कैसे याद किए? डब्लू को उल्टा कर देने पर ये 3 जैसा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही हम याद किए थे आम का। आम को भी उल्टा किए थे, ये 3 जैसा दिखाई दे रहा था। तो इसके आगे 1 लगाए थे। तो यहाँ इसके आगे कितना लगाना है? 2 लगाना है। तो डब्लू कितने नंबर पे आते हैं? 23 नंबर पे। अक्स तो ऐसे याद रहेगा क्योंकि लास्ट में अक्स 24 नंबर पे आते हैं। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो अक्स में 4 लकीर है। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर। तो 4 लिख देना, इसके आगे 2 लगा देना। अक्स कितने नंबर पे है? 24 नंबर पे। वाई कितने नंबर पे आते हैं? 25 नंबर पे। और जेड तो सबको याद है, जेड 26 नंबर पे आते हैं। तो देखते पूछते आप लोगों से। तो याद हुआ के कितने नंबर पे आते हैं? तो के कैसे याद करते हैं? क्रिस 11 पंजाब, यानी के 11 नंबर पे आते हैं। के कितने नंबर पे आते हैं? 11 नंबर पे। आम कितने नंबर पे आते हैं?
13 नंबर पे। तो कैसे याद किए थे? आम को उल्टा करने पर तो आम 3 जैसा दिखाई देगा। तो एक और याद किए थे, डब्लू भी 3 जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसके आगे क्या लगाना है? 2 लगाना है। तो आम के आगे कितने लगाना है? 1 लगाना है। पी, तो पी कैसे याद करवाए थे? पी को उल्टा करना है तो ये 6 जैसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? 6। इसके आगे क्या लगाना है? 1 लगाना है। पी कितने नंबर पे आते हैं? 16 नंबर पे। आज कैसे याद किए थे? आज 8 नंबर पे आते। कैसे ये बताए थे कि इसके भी ऊपर टोपी लगा देना, नीचे भी टोपी लगा देना है। तो मानते कि आपको लेटर अच्छी तरह से याद हो गया होगा, कौन लेटर कितने पोजीशन पे आते हैं। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं लेटर्स का ऑपोजिट लेटर्स याद रखते हैं। तो इसे कैसे याद रखना है? इसे भी ट्रिक से याद करना है। तो ए और जेड, ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। ए का ऑपोजिट जेड। तो ए 1 नंबर पे आते हैं, जेड कितने नंबर पे आते हैं? 26 नंबर पे। तो ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट लेटर का योग कितना होता है? 27 होता है। ये हमेशा याद रखना है कि दो ऑपोजिट लेटर का योग कितना होता है? 27 होता है। ठीक है। अगर आपको एक लेटर याद है, मान लेते हैं पी कितने नंबर पे आते हैं? 16 नंबर पे। कितने नंबर पे आते हैं? 16 नंबर पे। तो इसका ऑपोजिट याद करना है तो 27 में जो है ना 16 घटा देना है तो कितना आएगा? 11। 11 तो बताया है क्रिस 11 पंजाब, यानी 11 नंबर पे क्या आते हैं? के आते हैं। तो ऐसे याद रखना है। तो इसका अपोजिट सबसे आसान तरीका बताएंगे जो आप कभी देखे नहीं होंगे। तो देखते हैं, प्रयास करना समझने का। तो ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। ए का अपोजिट लेटर क्या है? जेड। तो इसे कैसे याद रखना है? ए टू जेड, ए टू जेड या जेड टू ए। तो जेड का अपोजिट क्या है? ए, या ए का अपोजिट क्या है? जेड। तो बी का अपोजिट क्या होगा? वाई, या वाई का अपोजिट बी। तो इसे कैसे याद रखना है? बाय, नहीं बोलता है बाय बाय। तो सी का अपोजिट क्या होता है? अक्स, या अक्स का अपोजिट क्या होता है? सी। तो इसे कैसे याद रखना है? यानी सेक्स, क्या? सेक्स। तो आगे देखते हैं डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू, या डब्लू का अपोजिट डी। इसे कैसे याद रखना है? दूध वाला, क्या? दूध वाला, दूध वाला। तो दूध में आगे डी आ रहा है, डब्लू में आगे, वाला में आगे डब्लू आ रहा है। तो कैसे याद रखना है? दूध वाला। या कोई लोग रखता है दारू वाला या दिल्ली वाला। तो अपना याद रखने का तरीका है, कैसे भी याद रख सकते हैं। तो ई का अपोजिट क्या होता है? भी। ई का अपोजिट लेटर क्या होता है? भी। भी का अपोजिट ई। तो इसे कैसे याद रखना है? तो लव, क्या? लव। लव तो प्रसिद्ध है। तो ई का अपोजिट भी, ई का अपोजिट भी, और भी का अपोजिट ई। तो ऐसे याद रखना है। अप का अपोजिट क्या होता है? यू। तो यू का अपोजिट अप। तो इसे कैसे याद रखना है? उफ, नहीं बोलता है अरे यार बहुत ज्यादा गर्मी है, उफ ये गर्मी। तो ऐसे याद रखना है। जी का अपोजिट टी, और टी का अपोजिट जी। तो इसे कैसे याद रखना है? जी टी रोड। कौन रोड? जी टी रोड। तो आगे देखते हैं आज का अपोजिट अस, आज का अपोजिट अस। तो इसे कैसे याद रखना? हाई स्कूल, क्या? हाई स्कूल। तो हाई में शुरू में क्या आते हैं? अच, और स्कूल में शुरू में क्या आते हैं? अस। तो हाई स्कूल, अच का अपोजिट अस, और अस का अपोजिट अच। तो इसी तरह याद रखना है हाई स्कूल नाम करके। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, क्या? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। शुरू में क्या आते हैं? आई, और रेलवे में क्या आते हैं? शुरू में आर। तो इसी तरह याद रखना आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। तो इसे कैसे याद रखना है? जोकर क्वीन। शुरू में देखिए क्या आ रहा है? जोकर में जे, क्वीन में क्या आ रहा है? क्यू। तो इसी तरह याद रखना है, बहुत आसान है, इसे आसान कोई नहीं बता सकता है। तो के का अपोजिट पी, या पी का अपोजिट के। तो इसे कैसे याद रखना है? पी के मूवी, पी के फिल्म आया था। तो पी के या के पी ठाकुर बहुत याद रखने का तरीका है। तो सबसे आसान जो होता है उसी तरीका से हम बता रहे। क्रिस 11 पंजाब। तो देखिए यहाँ क्रिस किंग, किंग में क्या आ रहा है? के शुरू में, पंजाब में क्या आ रहा है? पी। तो के का उल्टा पी, पी का अपोजिट के। तो आगे देखते हैं अल का अपोजिट ओ। तो बताए थे अल का अपोजिट ओ का अपोजिट अल। और इसी तरह लव से 4 गो, लव से जो है ना यानी 2 लेटर का अपोजिट पता चल जाता है, यानी 4 लेटर का। तो अल का अपोजिट ओ का अपोजिट अल, भी का अपोजिट ई का अपोजिट भी। तो आमन तो ऐसे याद रखता है, बहुत लगता है नरेंद्र मोदी, ऐसे नरेंद्र मोदी। तो ई कंप्लीट हो गया। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं। ए का अपोजिट जेड, ए टू जेड ऐसे याद रखना है। बी का अपोजिट वाई, या वाई का अपोजिट बी। तो कैसे याद रखना है? बाय। सी का अपोजिट यानी सेक्स। डी का अपोजिट डब्लू, यानी दूध वाला।
ई का अपोजिट भी का अपोजिट ई से कैसे याद रखना, लब में लास्ट में देखना ई भी। आपका अपोजिट यू, तो उफ से ना बोलता है बहुत गर्मी है, तो ऐसे याद रखना है। जी का अपोजिट टी, तो जीटी रोड से याद रखना है इसे। एच का अपोजिट एच, तो हाई स्कूल, ऐसे याद रखना है। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, इसे ऐसे याद रखना है। जे का अपोजिट क्यू, जोकर किंग, इसको भी ऐसे याद रखना है। के पी या पी के या के पी ठाकुर, ऐसे याद रखना है, या क्रिस 11 पंजाब। अल का अपोजिट ओ का अपोजिट अल, तो लब में बताए थे, लब से 4 गो सोल्यूशन हो जाता है, 4 अपोजिट लेटर का। आम का अपोजिट अन, यान का अपोजिट आम, तो ऐसे याद रखता है। मून नाइट या नरेंद्र मोदी। तो बता दिए, अभी आपका लोग का टेस्ट ले रहे हैं। तो पी का पोजीशन कितना है, 16, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पी का अपोजिट क्या होगा, पी का अपोजिट लेटर, तो क्या बताए थे, के पी या पी के फिल्म, तो के हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, के। और निकालने का हम तरीका भी बताए, अगर आपको पता याद नहीं रहेगा तो याद ऐसे रह जाना चाहिए, क्योंकि इतना आसान तरीका बताए। तो अगर मान लिए भाई तो आप भूल गए, तो इसे कैसे निकालना है, तो 27 में जो है ना उसका जो पोजीशन दिया हुआ है उसमें घटा देना है। 27 में 16 गया यानी 11, 11 नंबर पे क्या बताए थे, क्रिस 11 पंजाब, तो 11 कितने नंबर पे आते, के नंबर पे। यहाँ हम दिए एक एग्जांपल, दो ओपोजिट लेटर का योग 27 होता है ना, बताए। मान लिए किसी भी जीटी रोड, जी कितने नंबर पे आते, जी आते 7 नंबर पे, टी 20 नंबर पे यानी 20, दोनों का योग कितना, 27, कितना है यही बताए, दो अपोजिट लेटर का योग कितना होता है, 27 होता है, ये हमेशा याद रखना है। नीचे एक और एक पॉइंट है, अगर एक लेटर का नंबर पता है तो उसका अपोजिट निकालने के लिए 27 में घटा देते हैं। हाँ भाई 27 में घटा देते हैं, बताए ऊपर। डी मान लेते हैं, डी का आपको पोजीशन पता है, डी 4 नंबर पे आते हैं, इसका अपोजिट निकालना है अगर, तो क्या करना है, 27 में 4 घटा देना है, कितना आएगा, 23। 23 पे क्या बताए थे, डब्लू, यानी 3 को उल्टा करने पर डब्लू जैसा दिखाई देता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन का टाइप देखते हैं। तो किस तरह पढ़ना है, लेटर टू नंबर, लेटर से नंबर जाना है, लेटर टू लेटर, वर्ड टू वर्ड, यानी शब्द से शब्द। तो देखते हैं लेटर टू नंबर, इसका क्या क्या टाइप होता है, पहले देखते हैं टाइप बाय टाइप, यानी टाइप से समझना है, फिर क्वेश्चन के आगे जाएंगे, ठीक है। तो पहला टाइप है लेटर टू नंबर में, पहला टाइप है रियल नंबर। क्या, रियल नंबर, रियल नंबर मतलब क्या होता है, वास्तव में जो नंबर है वही, जो उसका पोजीशन है उसी पे आधारित है, तो टाइप पहला वही है। तो एग्जांपल लेते हैं रोहित, रोहित का यानी कोड ये है 18158920, तो इसे कैसे लिखा है, तो आर कितने नंबर पे आती है, आर का पोजीशन है 18, ओ 15, एच 8, आई 9, टी 20, यानी जो इसका पोजीशन है वो वही लिखा, वही कोड किया गया है। तो रमेश का कोड बताना, आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, एच 8 नंबर पे। तो रमेश का कोड क्या हो गया, 1 8 1 1 3 5 1 9 8, तो यही इसका रियल नंबर, यही टाइप 1 है। तो इस तरह तो बहुत टाइप है, कम से कम 10-15 टाइप है, सब टाइप को एक एक करके बारीक से समझना है अच्छी तरह से। तो ऐसा ही तो आसान है, रियल नंबर यानी नंबर पे ही आधारित था। तो टाइप 2 देखते हैं, टाइप 2 रियल नंबर के साथ, रियल नंबर के साथ जो है ना, तो उसके साथ +1 +2 +3 +4 या +5 या आगे इसी तरह कुछ भी कर सकता है, या -1 -2 -3 या -4 कुछ भी कर सकता है। तो देखते हैं, तो रोहित, रोहित का कोड है 2017101122, तो इसे कैसे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले लेटर का पोजीशन लिखते हैं, आर कितने नंबर पे आती है, 18 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, और 20 टी 20 नंबर पे। तो यहाँ देख रहे हैं 18 है, क्या है 18, यहाँ 20 लिखा हुआ है, यहाँ 15 है, यहाँ 17 लिखा हुआ है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 लिखा हुआ है, यहाँ 20 है, तो यहाँ 22 लिखा हुआ है। तो इसका लॉजिक क्या कह रहा है
कि जो लेटर है उसमें 2 ऐड कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 ऐड कर रहा है। तो यहाँ भी देखते हैं आर 18 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, यू वाई 21 नंबर पे, एल 12 नंबर पे। तो सब लेटर में 2-2 क्या करना है, ऐड करना है। रियल नंबर के साथ 2 ऐड हो रहा है। तो 18 2 20, 1 2 3, 18 3 11, 18 2 होगा भाई, सॉरी 18 2 20, 1 2 3, 8 2 10 होगा, काहे कि 2 ऐड हो रहा है ना। 21 2 23 और 12 2 14। तो यहाँ क्या हो रहा है, रियल नंबर के साथ जो उसका पोजीशन है ना उसके साथ 2 ऐड हो रहा है। यानी लॉजिक यही है, टाइप 2 में लॉजिक ये है कि रियल नंबर में 2 ऐड हो रहे हैं, यानी 2 प्लस हो रहे हैं। तो अगला टाइप 3 देखते हैं। तो टाइप 3 देखते हैं क्या कर रहा है, रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न, रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न हो रहा है। क्रॉस समझते हैं, यानी तो पहले सबसे पहले लेटर का पोजीशन लिखते हैं। आर 18 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, एल 12 नंबर पे। तो यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट वाला का लास्ट में हो रहा है, कितना, लास्ट में, फर्स्ट वाला का लास्ट में और लास्ट वाला का फर्स्ट में। तो यहाँ भी इस सुमित का कोड लिखते हैं। एस कितने नंबर पे आते हैं, 19 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, आई 9 नंबर पे और टी 20 नंबर पे। तो क्या है, तो देख रहे हैं फर्स्ट वाला का लास्ट, फिर दूसरा नंबर पे जो लास्ट से दूसरा नंबर है, शुरू से तीसरा, लास्ट से तीसरा है ना, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पीछे से लिखना है, क्रॉस हो रहा है, यहाँ से लिखना है। तो सबसे पहले 20 लिखना है, फिर 9, फिर 13, फिर 21, फिर 19, यानी सुमित का कोड ई हो जाएगा। सुमित को ऐसे लिख सकते हैं इस आधारित पर। तो इसमें लॉजिक क्या करा था, इसमें लॉजिक तो लिखा ही थी, रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न, यही लॉजिक हो रहा है। यानी फर्स्ट वाला का लास्ट और लास्ट वाला का फर्स्ट, शुरू से जो सेकंड वाला है वो लास्ट से सेकंड में जा रहा है। इसी तरह इसका तरीका है। तो टाइप चौथा देखते हैं, टाइप चौथा में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का यही आसान तरीका है। अगर लेटर में है तो सबसे पहले उसका लेटर लिखना है सबसे पहले। तो सी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, टी कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे। तो सभी लेटर का स्क्वायर यहाँ हुआ है, देख सकते हैं आप। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो रियल नंबर के साथ स्क्वायर हो रहा है। तो डी कितने नंबर पे आते हैं, 4 नंबर पे, ओ 15, जी 7 नंबर पे। तो 4 का स्क्वायर 16, ओ का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225, जी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49। तो डॉग का कोड हो जाएगा, डॉग को इस तरह लिख सकते हैं 1 6 2 2 5 4 9। तो यही सबसे आसान तरीका है बनाने का। तो अभी टाइप देख रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखना है। तो टाइप 5 देखते हैं। दिए गए शब्द के कुल अक्षरों की संख्या, दिए गए शब्द के कुल अक्षरों की संख्या, यानी कुल लेटर इसमें रहेगा। अक्षरों के साथ +1 +2 +3 या -1 -2 या -3 तथा अक्षरों की संख्या के साथ गुना हो सकता है और अक्षरों की संख्या का वर्ग या घन। तो इसमें कितना, यहाँ से 4-5 टाइप बन रहा है, समझ सकते हैं। तो एक यहाँ दिए गए शब्द के कुल अक्षरों की संख्या, यहाँ पूछ देगा कि लिख देगा केट, तो वहाँ लिख देगा केट का कोड 3, केट का कोड कितना 3। तो पूछेगा रमेश का कोड, तो RAMESH, रमेश में कितना लेटर है 6। तो टाइप पहले इसमें टाइप 1 इसमें ये हो गया। तो अक्षरों के साथ यानी लेटर के साथ जो है ना +1 +2 +3 कर सकता है, या -1 -2 -3 कर सकता है। अक्षरों जितना मान लिया अक्षर 3 गो है, केट में कितना अक्षर है, अक्षरों के 7 गुना, अक्षर में कितना लेटर है 3 लेटर है, उसका क्या कर देगा गुना, 2 गुना कर देगा, 3 दूनी 6। तो उसी तरह डॉग का कोड पूछेगा, DOG डॉग, डॉग में कितना लेटर है 3 लेटर है, उसका भी 2 गुना कर देगा, 3 दूनी 6।
तो और इसमें अगला और अक्षरों की संख्या का वर्ग, मान लेते हैं केट में कितना अक्षर है, 3 अक्षर है, तो 3 का स्क्वायर कर देगा 9, केट का कोड कितना दे देगा 9। तो उसी तरह पूछेगा एप्पल का, तो APPLE एप्पल, तो एप्पल में कितने लेटर है, APPLE, एप्पल में 5 लेटर है, तो 5 का स्क्वायर कर देगा 25। तो इसी तरह इसमें देख सकते हैं एक टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप, 6 टाइप, या अक्षरों की संख्या के साथ भाग भी कर सकता है। तो देखते हैं इसका एग्जांपल। तो एजुकेशन लिखा हुआ है, तो इसमें देखते हैं कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना लेटर है 9 लेटर है। एक ऐसा पूछ सकता है, हम एग्जांपल लिए, क्वेश्चन पहला ये रहेगा कि एजुकेशन का कोड दे देगा 9, तो नॉलेज का कोड पूछेगा, तो नॉलेज में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ भी 9 लिखा हुआ है। पहला ही क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो रमेश का पूछेगा कोड क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो रमेश में कितना लेटर है 6, कितना 6। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि यहाँ 14 लिखा हुआ है, कितना 14। तो इसमें हम 3-4 टाइप का क्वेश्चन लिए जो पीछे एग्जांपल दिए थे। इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है, कितना लेटर है 9 लेटर। उसमें जो है ना कितना ऐड किया हुआ है, 9 लेटर है, 9 के साथ 5 ऐड किया हुआ है, कितना ऐड किया हुआ है 5। तो इसमें भी 5 ऐड करना है, तो यहाँ भी कितना लेटर है 9, 9 में 5 ऐड किए तो कितना हो गया 14। उसी तरह यहाँ कितना लेटर है 6 लेटर है, कितना 6 में 5 ऐड करेंगे 11। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ऐसा भी पूछ सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, ऐसे पूछ सकता है। तीसरा देखते हैं, एजुकेशन में कितने लेटर है 9 लेटर है, तो 9 के साथ क्या है दुगुना कर दिया, क्या कर दिया दुगुना, लेटर का दुगुना, लेटर का दुगुना, लेटर का क्या किया है दुगुना। एक क्वेश्चन तीसरा हो गया, क्वेश्चन तीसरा हो गया। तो उसी तरह यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी नॉलेज में भी 9 लेटर है, तो 9 का क्या क्या है दुगुना किया है, ठीक है। लेटर का क्या क्या है दुगुना किया है, इसमें यही लॉजिक है। और चौथा क्वेश्चन इसमें क्या बन रहा है, एजुकेशन में कितना लेटर है 9 लेटर है, तो 9 का स्क्वायर कर दिया, 9 का वर्ग, यानी लेटर का क्या क्या है वर्ग किया है, 9 का स्क्वायर 81। उसी तरह इसमें नॉलेज में कितना लेटर है 9 लेटर है, इसका भी क्या क्या है स्क्वायर। तो यहाँ चार तरह के हम क्वेश्चन बताए कि ऐसे पूछ सकता है कि एजुकेशन 9 दे देगा, उसका कोड नॉलेज का कोड 9 दे देगा, रमेश का कोड कितना दे देगा, रमेश का कोड पूछेगा, तो रमेश का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी जितना लेटर है उतना ही नंबर बैठाया है। तो यहाँ देख लिए क्वेश्चन पहला बन गया, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या किया, लेटर का दुगुना, यहाँ लेटर कितना था 1 2 3 4 5 6, तो 6 का दुगुना कितना हो जाएगा 6 का दुगुना 6 दूनी 12। तो यहाँ चौथा क्वेश्चन में क्या किया, यानी लेटर का वर्ग किया। तो उसी तरह यहाँ लेटर कितना है 6, रमेश में कितना लेटर है 6, तो 6 का स्क्वायर 36। तो इसी तरह पूछ सकता है। तो टाइप 6 देखते हैं, टाइप 6 क्या कर रहा है, रियल नंबर का डिजिट सम, रियल नंबर का डिजिट सम करना। डिजिट सम किसे कहते हैं, यानी अंकों का योग, जितना अंक है ना, यानी जितना अंक है सबका क्या कर देना योग करना है, एक अंक में कन्वर्ट कर देना। कितना अंक में, एक अंक में। तो राहुल का पोजीशन क्या होता है, राहुल का पोजीशन दिया हुआ है, राहुल का कोड दिया हुआ है 9 1 8 3 3। तो आर कितने नंबर पे आती है 18 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, एल 12 नंबर पे। तो 8 1 9, 8 1 9। तो अंकों का क्या किया है योग किया है, उसको एक अंक में लाया है। तो एक का यानी योग करेंगे तो एक ही होगा ना, एक लिख देते हैं 8 1 9, एक का योग 1, 8 का 8 2 1 3, 1 2 3। तो राहुल का कोड क्या क्या है, यानी अंकों का योग। तो 9 1 8 3 3, राहुल का कोड क्या है 9 1 8 3 3। उसी तरह प्रिंस का कोड लिखना। तो पी कितने नंबर पे आते हैं 16 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, सी
3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। तो इसका प्रिंस का कोड बताना है, तो इसके अंकों का योग करना, 6 1 7 8 1 9 9 1 और 4 1 4 5 3 है इसका 5 ही लिखना है। तो प्रिंस का कोड क्या हो जाएगा, प्रिंस को कैसे लिख सकते हैं इस आधारित पे, तो 7 9 9 5 3 5 यही। तो इस क्या था, रियल नंबर का डिजिट सम करना है, यानी रियल नंबर जो उसका पोजीशन है उसके अंकों का योग करना है, यानी एक अंक में कन्वर्ट करना है। तो टाइप अगला देखते हैं, यानी टाइप 7वां रियल नंबर जो उसका पोजीशन है उसका क्रॉस डिजिट सम। क्रॉस माने क्या होता है, यानी क्रॉस मतलब कोना कोनी ऐसे कह सकते हैं, या फर्स्ट वाला का लास्ट। तो सबसे पहले राम का कोड क्या है, 4 1 9। तो सबसे पहले जो है ना उसका पोजीशन लिखते हैं, आर कितने नंबर पे आते हैं 18, ए 1 नंबर पे, एम 13 नंबर पे। तो देख रहे हैं इसका अंकों का योग 8 1 9 1 का अंकों का योग 1 3 1 4। तो यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट वाला का लास्ट में लिखा, फर्स्ट वाला का लास्ट में, सेकेंड वाला का सेकेंड में, और लास्ट वाला का फर्स्ट में। उसी तरह इसे भी वैसे ही लिखना है। तो अस का पोजीशन क्या होता है 19, आई का पोजीशन 9, टी का पोजीशन 20, ए का पोजीशन 1। तो 9 1 10, तो 10 कितने अंकों में, 2 अंकों में, कितने अंकों में, 2 अंकों में। तो इसे एक अंक में कन्वर्ट करना है हमेशा, तो ऐसा नहीं रहेगा, तो एक अंक में कन्वर्ट करना है। 9 यहाँ नीचे लिख देते हैं, 9 2 और 0 इसके अंकों का योग 2 1। तो हम क्या बताए थे, यहाँ क्या किया, फर्स्ट वाला का लास्ट में, फर्स्ट वाला का लास्ट में। तो उसी तरह फर्स्ट वाला कहाँ लिखना है, लास्ट में लिखना है। कहाँ लिखना है, लास्ट में, यानी पीछे से शुरू, 1 1 2 9 1, यानी पीछे से शुरू जाना है, शुरू से पीछे, ये इसका रियल नंबर का क्रॉस पैटर्न, यानी फर्स्ट वाला का लास्ट में और लास्ट वाला का फर्स्ट में। तो टाइप आगे देखते हैं, 7 टाइप खत्म हो गया, 8वां टाइप देखते, टाइप 8वां देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, सेम पैटर्न अपोजिट नंबर के साथ फॉलो होंगे। तो पीछे जितना 7 टाइप पढ़े हैं उसका जो है ना ये 8वां टाइप में मिक्स है, तो यही कह रहा है सेम पैटर्न। तो सबसे पहले बताया है कि उसका पोजीशन ही बैठाना है। राम का कोड लिखा हुआ है 9 2 6 1 4। तो राम का पोजीशन यानी आर कितने नंबर पे आते हैं 18 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एम 13 नंबर पे। तो देखते हैं इसमें क्या किया है, तो इसे कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसका अपोजिट करना है। क्या लेटर का अपोजिट क्या बताए थे, 27 में 18 घटाएंगे, 27 में 18 घटाए तो कितना 9, 1 27 में 1 घटाएंगे 26, 13 में 1 घटाएंगे 13 नहीं 27 में 13 घटाएंगे 14। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, तो लेटर का अपोजिट लिखा हुआ है, लेटर का अपोजिट नंबर लिखा हुआ है। तो आर का अपोजिट क्या बताए थे, आर का अपोजिट क्या, इंडियन रेलवे, आर का अपोजिट आई, आई कितने नंबर पे आते हैं 9 नंबर पे। ए का अपोजिट क्या बताए थे जेड, जेड कितने नंबर पे आते हैं 26 नंबर पे। आम का अपोजिट क्या बताए थे आन, आन कितने नंबर पे आते हैं 14 नंबर पे। तो उसी तरह सीता का भी कोड बताना है। तो क्या किए, अपोजिट लेटर के अंक लिखना, अपोजिट का लेटर का अंक लिखना है। तो अस का अपोजिट क्या होता है, अस का अपोजिट हाई स्कूल, आज कितने नंबर पे आते हैं, आज का अपोजिट आज, आज कितने नंबर पे 8 नंबर पे। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, आर कितने नंबर पे आते हैं आर 18। टी का अपोजिट जी, जीटी रोड बताए थे, जी कितने नंबर पे 7 नंबर पे। ए का अपोजिट क्या बताए थे जेड, ए टू जेड। तो यही है, तो यही टाइप 8 था। टाइप 9 देखते, टाइप कितना देखते, टाइप 9 देखते क्या कह रहा है, रियल सम, क्या रियल सम, रियल सम, रियल सम क्या होता है, रियल मतलब बताए नंबर, सम मतलब क्या होता है योग, सम मतलब
योग, नंबर का योग। तो अमित का कोड 43 है। अमित का कोड क्या लिखा हुआ है? 43। सुमित का कोड 82 है। तो सूरज का कोड बताना है। तो एग्जांपल लिए। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका बताया है कि लेटर का पहले पोजीशन लिखना है। ए 1 नंबर पे आते हैं, आम 13 नंबर, आई 9, टी 20। तो सम यानी योग, सभी नंबर का योग करना है। 1 13 14, 14 और 9, 14 24 3 23, 23 20 43। यानी सबको क्या किया है? 8 किया है। क्या किया है? 8 किया है। 1 + 13 + 9 + 20, ये 43 लिखा है। उसी तरह सुमित का लिखना है। तो आज कितने नंबर पे आते हैं? 19, यू 21, आम 13, आई 9, टी 20। तो सबका योग करते हैं। 19 21 + 13 + 9 + 20। 19 21, 19 1 20, 20 20 40, 40 और 13 53, 53 और 9 53, 9 53 और 9 कितना हो गया? 62, 62 और 20 82। तो सूरज का भी कोड लिखना है। तो आज कितने नंबर पे आते हैं? 19, यू 21, आर 18, ए 1, जे यानी जियो 10 नंबर पे। तो सबका योग करते हैं। 19 + 21 + 18 + 1 + 10। तो 19 21, 19 21 40, 40 18, 40 18 58, 58 1 59, 59 10 69। कितना हो जाएगा? सूरज का कोड क्या हो जाएगा? 69। तो रियल सम यानी यहाँ क्या है? ये क्या पैटर्न हो रहा है? यानी रियल सम यानी जो उसका पोजीशन है, जो उसका स्थान है वो लेटर का, सबका क्या किया है? योग किया है। इसी तरह कोड किया है। टाइप 10 देखते हैं। टाइप 10 क्या कर रहा है? रियल सम यानी जो उसका पोजीशन है, जो उसका नंबरिंग है, उसका योग क्या है, जो ऊपर पड़े हैं। तो उसके साथ +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, +2 हो सकता है, -2 हो सकता है, +3 हो सकता है, -3 हो सकता है। तो ठीक है, तो देखते हैं। अमित का कोड लिखा है 45। तो सूरज का कोड बताना है। तो सबसे पहले इसका पोजीशन लिखते हैं। ए 1 नंबर पे, आम 13 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। तो इसका योग करते हैं। 20 9 29, 29 3, 29 3 32, 32 10, 32 10 42, 42 1 43, 43 2, इसमें कितना ऐड किया है? 2 यानी 45। कितना? 45। तो सूरज का इसी तरह करना है। आज कितना नंबर पे आते हैं? 19, यू 21, आर 18, ए 1, जे 10। तो इसका ऊपर कोड कर चुके हैं कि सूरज का कोड कितना है, यानी सूरज का रियल सम देखिए, सबका योग किए तो 69। तो यहाँ भी योग करेंगे, कितना होगा? 69। कितना होगा? 69 होगा। सबको योग किए तो 69। लेकिन क्या किए? रियल सम के साथ 2 ऐड किया है। तो यहाँ 2 ऐड करना है। तो 69 2 कितना हो जाएगा? सूरज का कोड कितना हो जाएगा? 71। तो यहाँ लॉजिक क्या कर रहा था? लॉजिक ये था रियल सम में 2 जोड़े, रियल सम में 2 जोड़े। तो टाइप 11वां में क्या कह रहा है? रियल सम के साथ गुना, यानी रियल सम के साथ क्या क्या है? गुना। 1 गुना हो सकता है, 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है। तो देखते हैं। तो केट का कोड लिखा है 72। तो रोहन का कोड बताना है। तो सबसे पहले इसका पोजीशन लिखते हैं। ए सी कितने नंबर पे आते हैं? 3 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। तो इसका योग कितना हो गया? 20 3 23 1 24। कितना? 24। इसके साथ देखते 72 लिखा हुआ, यानी 3 गुना क्या 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 है? 3 गुना 24 दिया 72। उसी तरह रोहन का भी कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन इसका लिखते हैं। आर 18, ओ 15, एच 8, ए 1, एन 14। सभी का योग करते हैं। 18 15
18 15 के अंदर कितना हो जाएगा 33, 33 8, 33 8 41, 41 1, 41 1 कितना हो जाएगा 41 1 42, 42 और 14 56। तो 56 इसका हो गया सभी का सम। तो यहाँ क्या किया 3 गुना, तो यहाँ भी 3 गुना करना पड़ेगा। 56 का 3 गुना कितना हो जाएगा 168। कितना 168। तो रोहन का कोड क्या हो जाएगा 168। तो टाइप 12वां देखते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है रियल सम के साथ, यानी सभी पोजीशन का योग, सभी पोजीशन सभी लेटरों का योग भी कह सकते हैं। रियल सम के साथ प्लस या माइनस जोड़ना या घटाना, नंबर ऑफ लेटर यानी अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या का योग करना या घटाना है, या नंबर ऑफ वोवेल यानी जितना नंबर वोवेल है उसको घटाना है या जोड़ना है, या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट नहीं जितना कॉन्सोनेंट है उसे जोड़ना है या घटाना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले केट का कोड लिखा है 27। केट का कोड क्या 27 है, तो रोहन का कोड बताना है। तो सबसे पहले केट का पोजीशन लिखते हैं, उसका नंबरिंग करते हैं। सी 1 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। तो 20 3 23 1 24, इसका योग कितना हो गया 24। तो यहाँ क्या लिखा है 27, तो इसमें 3 ऐड किया यानी कितना 3 लेटर, कितना लेटर है 1 2 3, जितना लेटर है उतना ही ऐड किया है 27। तो रोहन का कोड लिखते हैं। रोहन का नंबरिंग पहले करते हैं। R 18, O 15, H 8, A 1, N 14। तो इसका ऊपर हम देख सकते हैं, इसका ऐड किए तो 56 आया। तो यहाँ 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें कितनी लेटर है 1 2 3 4 5, तो 5 से योग करना, उसमें 3 ऐड नहीं, ऑप्शन के हिसाब से करना। क्या ऑप्शन के हिसाब से करना। तो 1 2 3 4 5 लेटर है, तो इसमें 5 जोड़ना है, जितना लेटर है उतना ही जोड़ रहे हैं। यहाँ कितना लेटर था 3 लेटर, इसीलिए 3 जोड़े। तो 56 5 कितना हो जाएगा 61। तो रोहन का कोड क्या हो जाएगा 61। दूसरा एग्जाम्पल लिए है, ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल लिए केट का कोड 25 लिखा है, तो रोहन का कोड बताना। तो देखते हैं। सी 1 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। 20 3 23 1 24, इसमें एक ऐड किया है। एक किस लिए ऐड किया, क्योंकि यहाँ वोवेल देखते हैं, वोवेल कितना है 1, वोवेल कितना है 1, इसीलिए यहाँ ऐड किया, एक ऐड किया है। तो उसी तरह यहाँ रोहन का कोड R 18, O 15, H 8 1 14। तो रोहन का इस सभी का योग किए थे 56 आया था। कितना 56। तो यहाँ वोवेल कितना है A E I O U वोवेल, 5 वोवेल होता है ऐसे लेटर में, 1 2। तो इसमें 2 योग करना है, कितना 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा 58। क्या हो जाएगा 58। तो वोवेल के हिसाब से यहाँ कार्य किया A E I O U। तो ऐसे भी हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से करना है, जैसा ऑप्शन देगा वैसा काम करना है। टाइप 13 देखते हैं क्या कर रहा है। रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर या नंबर ऑफ वोवेल या कॉन्स्टेंट, यहाँ गुना करना है। क्या रियल नंबर्स के साथ जो है ना जितना लेटर है उसका क्या क्या है गुना किया है, या उसका वोवेल का गुना किया जितना वोवेल है लेटर में। तो देखते केट को 72 लिखा गया है, राहुल का कोड 300 लिखा गया है, तो रमेश का कोड क्या होगा। तो देखते हैं। सी 3 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। तो 20 3 23 1 24, लेटर कितना है 3 लेटर है, इसलिए इसमें 3 से गुना किया है। 24 या 72। तो आगे देखते हैं ऐसा कार्य हो रहा है, ऐसा फॉलो हो रहा है। तो देखते हैं। R 18, A 1, H 8, U 21, I ना R है, L 12। तो सबका योग करते हैं तो कितना हो जाएगा 18 12 30, 30 और 21 51, 51 और 8 1 9,
51 9 60, कितना हो गया 60। तो देखते हैं यहाँ 3 लेटर था इसलिए 3 से गुना किया। यहाँ देखते हैं कितना लेटर है 1 2 3 4 5, तो हाँ तो सही हो रहा है, यहाँ लेटर से गुना हुआ है। तो 60 पंचे 300। तो उसी तरह यहाँ कितना लेटर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लेटर से यहाँ गुना हुआ, उसका अंकों का योग पहले करने पर R 18, A 1 नंबर पे आता है, M 13, E 5, S 19, H 8। तो 18 1 19, 19 3 22, 22 10 32, 32 और 5 37, 37 8, 37 8, 37 3 40 5 45, 45 और 19, 45 और 19 64, कितना हो जाएगा 64। 64 गुना 6, 6 चौक 24 करीब 4, बाकी 2 6 4 के 36, 36 2 38। इसका कोड रमेश का कोड कितना हो जाएगा 384। तो यहाँ क्या हो रहा था, रियल सम के साथ जितना लेटर है उसका मल्टीपल। तो उसी तरह आगे देखे तो मैच हो रहा था। तो रमेश का कोड कितना हो जाएगा 384। तो एक और एग्जांपल लिए है, वोवेल के हिसाब से लगता है। केट का कोड है 24, राहुल का कोड है 120। तो रमेश का कोड बताना है, रमेश का कोड बताना है। सी कितने नंबर पे 3, ए 1, टी 20 नंबर पे, 20 3 23 24, इसका योग कितना हो गया 24। तो यहाँ वोवेल कितना है 1, तो 1 का मल्टीपल हुआ है 24। सो उसी तरह 18, राहुल का कोड 120 लिखा हुआ है, तो राहुल का पहले पोजीशन लिखते हैं R 18, A 1, H 8, U 21, L 12। अब आप लोगों को जो है ना लेटर का पोजीशन अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो सबका योग इधर कर चुके हैं। राहुल का रियल सम का कोड कितना था 60। देखते 120, यहाँ कितने वोवेल है 1 2 वोवेल है, इसलिए इसमें 2 से गुना किया है, यानी वोवेल से गुना किया रियल सम के साथ, वोवेल से गुना किया 60 दूनी 120। तो रमेश, तो यहाँ देख लिए तो यहाँ नंबरिंग कर चुके हैं। रमेश का योग कितना, रमेश के लेटरों का योग कितना है 64, बार बार क्या करेंगे 64। तो यहाँ कितना वोवेल है 1 2 वोवेल, कितना वोवेल है 2 वोवेल, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे 64 दूनी 128। तो रमेश का कोड कितना हो जाएगा 128। तो टाइप अगला देखते हैं 14वां। टाइप 14 कराए रियल सम का स्क्वायर या क्यूब। तो रियल सम यानी लेटर का योग का स्क्वायर या क्यूब कर सकता है। तो देखते हैं। तो केट को कोड किया हुआ है 576। तो राहुल का कोड क्या होगा, राहुल को किस रूप में लिखा जाएगा। तो केट का पहले पोजीशन लिखते हैं 3, सी 3 नंबर पे, 1 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, 20 3 23 24, 24 का स्क्वायर 576। उसी तरह राहुल का कोड R 18, A 1, H 8, U 21, L 12। पीछे सबका योग कर चुके हैं। कितना आया था राहुल का कोड, यानी राहुल के रियल सम का योग कितना आया था 60। तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600। देख सकते हैं राहुल का कोड कितना हो गया 3600। तो यहाँ क्या कर रहा था टाइप 14 में, तो सभी लेटरों का योग करके उसका क्या करना है स्क्वायर। तो क्यूब भी हो सकता है, इसे मान लेते हैं छोटा ही लेते हैं, क्या ले छोटा ही 2-3 अक्षर का मान लेते हैं एंड। क्या एग्जांपल लिए, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा, छोटा सोच के करना पड़ेगा, तो अभी छोड़ ही देते हैं। टाइप 15वां देखते हैं। टाइप 15 क्या रहा है, सेम पैटर्न ऑपोजिट सम के साथ फॉलो होंगे। तो पीछे जितना टाइप पड़े सबका मिक्स है ये। तो सेम पैटर्न ऑपोजिट सम के साथ फॉलो होंगे जो पीछे पड़े, तो ये और आसान है। तो सबसे पहले पोजीशन देखते हैं केट का कोड लिखा है 57। तो सुरेश का कोड क्या होगा। तो सी कितने नंबर पे आते हैं 3, ए 1 नंबर पे, टी 20 नंबर पे।
तो 20 3 24 1, 20 3 23 1 24 है, यहाँ 57 है, तो नहीं हो रहा है। तो इसका अपोजिट करके देखते, क्या अपोजिट, क्या अपोजिट। तो 27 में 3 गया 24, 27 में गया 26, 27 में 20 गया 7। तो इसका योग देखते हैं, 24 अपोजिट सम का योग है, 24 26 50, 50 7 57। तो यहाँ क्या हो रहा है, समझ गए, यानी अपोजिट लेटर का योग, अपोजिट लेटर के सम का योग। अस का अपोजिट क्या होता है, डायरेक्ट बनाते हैं, अस का अपोजिट अच अस, यू का अपोजिट यू अस, इंडियन रेलवे LOEV, अच अस, अच अस। आज कितने नंबर पे आते हैं, 8, अप 6, आई 9, भी 22, अच 8, अस 19, 19। सभी का योग करते हैं, कितना हो जाएगा, 72। सभी का योग करने पर 72 हो जाएगा। यही था टाइप, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप। टोटल टाइप 15 टाइप पढ़ लिए। टोटल कितना टाइप पढ़े, 15 टाइप पढ़ लिए। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें जो है कोडिंग डिकोडिंग के SSC GD में पूछे गए सब क्वेश्चन रहेंगे, और SSC GD में जो पूछे वो भी रहेगा, और SSC अभी फिलहाल में क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी ऐड कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो खुद कर दीजिएगा, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।